सेक्स का सदा से दमन किया गया है, उसकी आलोचना की गई है, उसकी निंदा की गई है, उसको पाप बताया गया है। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, होश खुल जाता है, सुबह नींद खुल जाती है, ठीक ऐसे ही सेक्स भी एक प्राकृतिक घटना है। पाप और पुण्य की परिभाषा में उसको क्यों मानना, उस पर लेबल क्यों लगाना? तो ओशो ने यहाँ पर सवाल उठाया कि वह गलत नहीं है, वह पाप नहीं है, लेकिन लोगों ने इस बात को पकड़ लिया कि जैसे वो सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एक हजारों साल से जो अंधविश्वास चला आ रहा था, एक सामान्य जैविक बहुत बहुआयामी है, हजारों उसके पहलू हैं। निश्चित रूप से उसमें एक पहलू काम वासना भी है। और ओशो ने जब ध्यान सिखाया, ध्यान का मतलब होशपूर्ण होना, संवेदनशील होना, प्रेमपूर्ण होना, तो जीवन के सभी आयामों में उनकी ध्यान विधियाँ ऐसी नहीं है कि आपको बैठ के आंख बंद करके बैठ जाना है और किसी चीज़ पे एकाग्र करना है। जब आप चाय पी रहे हैं तो होशपूर्वक पीजिए, जब स्नान कर रहे हैं एक एक बूंद का स्पर्श शावर का मजा लीजिए पूरी संवेदनशीलता के साथ। जब पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलना ध्यान है, जब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वह बातचीत ध्यान है। तो जीवन के सभी आयामों में होश, अवेयरनेस को जोड़ना है, साक्षी भाव को जोड़ना है। निश्चित रूप से सेक्स उसमें से एक हिस्सा होगा जीवन का। तो ओशो ने उसको स्वीकारा है, उसकी सहजता में, उसकी नैसर्गिकता में। अब इस बात को कोई एम्पलीफाई करके बताए तो ये उसकी मानसिकता को बताता है, उसकी मानसिकता में कहीं रुग्णता है।